नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। झूठे साक्ष्य देना और IPC की धारा 191 और 192 के आरोप लगाने वाली निजी शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं जब ये अदालती कार्यवाही के संबंध में किया हो। सुप्रीम कोर्ट। कुल शब्द 1112, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत एक निजी शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 191 झूठे सबूत देना और 192 झूठे सबूत गढ़ाने के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि झूठे सबूत कोर्ट परिसर के बाहर भी बनाए गए हों। विराम। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि इन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध केवल किसी भी अदालत में कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, विराम, बल्कि किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किए गए अपराध के लिए भी हो सकता है, विराम, पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से परीक्षा की योजना, तारीख और ब्यौरे का हल्फनामा मांगा। 10 सितंबर को सुनवाई। इस मामले में शिकायत ने पहली बार धारा 340 के तहत 2 शिकायतें दर्ज की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के साथ IPC की धारा 191 और 192 के तहत अपराध का आरोप लगाया, विराम। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने झूठे सबूत दिए थे, जाली डेबिट नोटों को तैयार किया था और खातों की किताबों में गलत प्रविष्टियां की थी, विराम। बाद में इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य 2005-4 SCC 370 पर निर्भरता दिखाई, विराम। लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र दायर किया कि शिकायतों को निजी शिकायतों में बदल दिया जाए, विराम। मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित किया। IPC की धारा 191, 192 और 193 के तहत प्रक्रिया जारी की, विराम। आरोपियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि CRPC की धारा 195(1)(b)(1) के तहत रोक आकर्षित की गई है और CRPC की धारा 340 के तहत प्रावधान जो अनिवार्य थे पालन किया जाना था, विराम। सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई, विराम, पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह की गाइडलाइन के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने के लिए आवेदन मांगने की अर्जी पर नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता के विवाद का तर्क यह था कि CRPC की धारा 195(1)(b)(2) के तहत आने वाले
अपराधों के संबंध में इकबाल सिंह मारवाह में अपनाए गए तर्क के तहत CRPC की धारा 195(1)(b)(1) में आने वाले मामलों के लिए आवेदन करना चाहिए। विराम। इकबाल सिंह मारवाह में यह आयोजित किया गया था कि ऐसे मामलों में जो CRPC की धारा 195(1)(b)(2) के तहत आते हैं, जिस दस्तावेज को जाली कहा गया है वह कस्टोडिया लेगिस होना चाहिए, जिसके बाद मामले के लंबित रहने के समय अदालत की कस्टडी लसाजी हुई। विराम। यदि यह कस्टोडिया लेगिस नहीं है तो एक निजी शिकायत कायम रहेगी। विराम। यह तर्क दिया गया था कि जालसाजी के शिकार होने के नाते जालसाजी के कृत्यों के संबंध में उपाय नहीं किए जाने चाहिए, जो कि अदालत की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने से पहले किए जाते हैं और इसलिए एक निजी शिकायत दो आपराधिक शिकायतों में वर्णित परिस्थितियों में वास्तव में बनाए रखी जाएगी। विराम। पैरा। मद्रास हाई कोर्ट ने BCI को नियम में संशोधन इस विवाद का जवाब देने के लिए बेंच ने CRPC की धारा 195(1)(b)(1) और धारा 195(1)(b)(2) में उल्लिखित अपराधों के बीच अंतर को नोट किया। विराम। पीठ ने कहा, जहां एक शिकायत में उल्लिखित तथ्य IPC की धारा 191 से 193 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं, CRPC की धारा 195(1)(b)(1) लागू होती है। विराम। यह महत्वपूर्ण है कि एक बार IPC के इन वर्गों को आकर्षित करने के बाद अपराध को कथित रूप से या किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के संबंध में प्रतिबद्ध होना चाहिए। विराम। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध केवल किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के संबंध में किए गए कथित अपराध के लिए भी हो सकता है। विराम। CRPC की धारा 195(1)(b)(1) धारा 195(1)(b)(2) के साथ धारा 463 में वर्णित अपराधों की बात करती है और IPC की धारा 471, 475 या 476 के तहत दंडनीय है। विराम। इस तरह के अपराधों का आरोप किसी भी अदालत में कार्यवाही में निर्मित या दिए गए दस्तावेज के संबंध में प्रतिबद्ध है। विराम। धारा 195(1)(b)(2) में अनुपस्थित से क्या विशिष्ट है के संबंध में या में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि धारा 195(1)(b)(2) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, उसके बाद जो अपराध किया गया है वह कस्टोडिया लेगिस के दस्तावेज के संबंध में प्रतिबद्ध होना चाहिए, न कि अदालत की कार्यवाही में पेश किए जाने वाले दस्तावेज से पहले हुआ अपराध। विराम। अदालत ने नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य
और अन्य 2019 3 SCC 31 को भी संदर्भित किया और कहा, जब CRPC की धारा 195 1 B1 को आकर्षित किया जाता है तो इकबाल सिंह मारवाह का अनुपात सुप्रा, जिसने सच्चिदानंद सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 1998 2 SCC 493 को मंजूरी दी, आकर्षित नहीं किया गया है और इसलिए अगर IPC की धारा 191/192 को आकर्षित करने वाले न्यायालय परिसर के बाहर झूठे सबूत बनाए जाते हैं तो इन धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए दायर एक निजी शिकायत को मान्य करने के लिए उपरोक्त अनुपात लागू नहीं होगा। शिकायत की सामग्री का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि वे IPC की धारा 463 और 464 के तहत एक मामला नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय स्पष्ट रूप से IPC के 191 और 192 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। अपील का निपटारा करते हुए बेंच ने आगे कहा, हमें यह लगता है कि बच्चे और स्नान पानी दोनों को एक साथ बाहर फेंक दिया गया है, जबकि यह कहना सही है कि निजी शिकायत पर उसके बाद रूपांतरण और प्रक्रिया जारी करने का आदेश सही नहीं हो सकता है। फिर भी रूप से दायर दोनों शिकायतों का मूल अभी भी पीछा किया जा सकता है। एक बार मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के बाद मूल रूप से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को उस स्थिति में वापस भेज दिया जब मूल शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित कर दिया गया था। चूँकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए हम पाते हैं कि मिश्रा यह कहते हुए सही है कि भले ही IPC की धारा 191 और 192 के तहत कथित रूप से गंभीर अपराध किए गए हों, फिर भी शिकायतें अब खुद ही समाप्त हो गई हैं। इसलिए पीठ ने दोनों शिकायतों को उनके मूल रूप में बहाल कर दिया ताकि धारा 195 और CRPC की धारा 340 की कवायद के बाद उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।